एग्जैक्टली आपकी पलहलन की बात करें, अर्निमाल स्टेडियम से भी वो जाना चाहता है। काफ़ी एक अच्छा आउटफील्ड है वहाँ पर। अगर उसको भी बड़े पैमाने पर डेवलप किया जाएगा तो मुझे लगता है जे.एंड.के की जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका फरमाना दुरुस्त है। इन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपको बता दें आज नॉर्थ कश्मीर के पटन के स्पोर्ट्स फील्ड में बिग बैश क्रिकेट लीग का फाइनल मैच था। और नाजरीन, आपको बता दें ये मैच दो टीम्स के दरमियान आज खेला गया, एलिजेंट स्ट्राइकर्स वर्सेस जे.एस. वानी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर विनर बने जे.एस. वानी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर प्लेयर्स में एक अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल हमें देखने को मिली है। और बड़ी बात यहाँ ये थी कि यहाँ पर एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। इन्होंने उन प्लेयर्स को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा जिन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। मजीद हमारे साथ एमएलए पटन है। नहीं, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट चला ये और बड़ा अच्छे स्पिरिट में चला जी। आज इसका फाइनल था, जैसा आपने कहा कि वन विनर्स जी। तो लूजर्स मैं तो कहूँगा नहीं, मैं तो रनर्स अप कहूँगा, क्योंकि दोनों ने खेला, अच्छा खेला। अब गेम का ये है कि इसमें हार जीत तो होनी है किसी को। बहरहाल दोनों ने बड़ा अच्छा खेला और अच्छे स्पिरिट के साथ खेला। बड़ी बात वही है, जो छोटे हमारी जनरेशन है, इससे छोटी जो अभी 5 इस क्लास में पढ़ते हैं या 10 ईयर ओल्ड है, उनको इससे इंस्पिरेशन मिली। उनको वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी अच्छे स्पोर्ट्समैन बने और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। जी सर, आपने भी खुद सुना यहाँ पर प्लेयर्स की डिमांड यह है कि ग्राउंड छोटा है, पटन में टैलेंट है। तहसील पटन की बात करें, सिंहपुरा की बात करें, प्लेयर्स अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन इनकी यही रिक्वेस्ट है ग्राउंड को लेकर। देखिए, जहाँ तक सिंहपुरा का ताल्लुक है, वहाँ हम पिछली बार गए थे और वो जो ज़मीन उन्होंने दिखाई थी उसको डेवलपमेंट के लिए अभी वो किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले नहीं हुई है, स्टेट लैंड है वो, तो उस पर बात हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला वो बड़ा अच्छा ग्राउंड है, उसमें थोड़ी कमी थी, वो हम कर रहे हैं। सर पटन का भी दूसरा पटन के बारे में जो है, एक्चुअली जो हमारे यहाँ कंपेयर थे, इनके ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने सही कहा कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो सही नहीं है फॉर ए क्रिकेट फील्ड और फॉर दैट मैटर दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये इसमें कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम ज़मीन देख रहे हैं आगे पीछे, तो उस पर इंशाल्लाह मंडे को एक कॉन्फ्रेंस भी हमारी है, मीटिंग शीटिंग भी मुतल्लिका स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के साथ, वो हम तय करने वाले हैं। उसमें शायद इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो विसिनिटी में 2-3 ग्राउंड्स और कमिंग अप है, शेरपुरा में है, मामूसा में है, ये जंगम साथ में है, बुरन में 2-3 है। ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चे हमारे इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ माइल हो जाए। सर एग्जैक्टली आपकी पलहलन की बात करें, अर्निमाल स्टेडियम से भी वो जाना चाहता है। काफ़ी एक अच्छा आउटफील्ड है वहाँ पर। अगर उसको भी बड़े पैमाने पर डेवलप किया जाएगा तो मुझे लगता है जे.एंड.के की जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका फरमाना दुरुस्त है। उनके जो वहाँ स्पोर्ट्स टीम्स हैं, वेरियस जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन या स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उनके साथ बात चल रही है कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। फ़िलहाल उनका जो कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स थी, उसको थोड़ा सारा अपग्रेडेशन करने में वो शायद इसमें पंचायत इसके रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेथड है। अगर उसको बेहतरीन एक स्टेडियम की सूरत में, और वो जगह बहुत काफ़ी है, पार्किंग की जगह है, बड़े 2-3 उसमें ये हो सकते हैं, उसके लिए एक मेगा लेवल पर बात करनी है। वो सब स्टेक होल्डर्स को लेकर सरकारी जो एजेंसी है उनके साथ हम बात। बहुत सारे प्लेयर्स में जिनमें टैलेंट है, वो चाहते हैं वो आगे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। क्या आपके एंड से, आपकी सरकार के एंड से उनको बाद में एनहांस किया जाता है? डेफिनेटली इनके लिए जो कोचिंग हो रही है, लेकिन वो स्पेसिफिक जगहों पर कोचिंग, हमारी ये कोशिश है कि उनसे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ है सरकार की, दो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स काउंसिल एज वेल एज यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर, उनके साथ एक सीनियर लेवल पर बात हो गई है कि कोचिंग का जो है इट शुड बी घर के सामने। मतलब अगर पटन में यहाँ से कैसे जा सकता है वो, तो उसको कोच को जो है उनको एक्सटेंशन उनका जो कुछ ऐसा सिलसिला खड़ा करिए कि वो रूरल एरियाज़ में भी आए। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो शहर है चाहे गांव है। गांव में ज़्यादा ही है क्योंकि अच्छे खासे हवा, साफ़ फ़िज़ा में नौजवानों की ये होती है डेवलपमेंट। तो अच्छा है, किसी जगह पर से जितने ज़्यादा लोग हैं उनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई टैलेंट सामने उभर कर आएगी। सर लास्ट बार जब हम बात करते हैं, 2 टीम्स पहुंचती है फाइनल में, एक ही जीत कर जाती है। जिन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है उनके लिए क्या मैसेज है? जो यहाँ पर रनर्स थे उनके लिए क्या मैसेज है? जीत जो है, ये मैंने पहले ही अर्ज किया, जीत और हार, इसमें हार होती नहीं, दोनों जीते, सब जीते जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उनके लिए जो जीते, जो फिलहाल उनको मुबारक,
वो अच्छी तरह से और अपना बॉलिंग अपना बैटिंग, ताकि वो मज़ीद जाकर आगे कोई डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कोई स्टेट लेवल टूर्नामेंट में उसमें उनकी जो टैलेंट है वो निखर के सामने आ जाएगी। ऐसे करके जो रनर्स अप है उनकी कोशिश होनी थी, दे शुड बी विनर्स अप इन द नेक्स्ट। तो सर लास्ट बार एक ज़रूरी सवाल था, क्योंकि मॉडल डिग्री कॉलेज को लेकर है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, आपने वो मसला असेंबली में भी टेकअप किया है, तो उस हवाले से क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की वो डिमांड है, उस हवाले से क्या है रिसेंट अपडेट? सबसे पहले खूबसूरत बात जो आपके मॉडल डिग्री कॉलेज की है वो उसके पीछे ही ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसको स्पोर्ट्स ग्राउंड कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो मॉडल ये डिग्री कॉलेज है, मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि इस कॉलेज को इसको फॉर्मल जो है उसकी क्रिएशन वगैरह जो पोस्ट वगैरह के लिए उस पर काम चल रहा है। मैंने पिछले एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो इस महकमे के हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी और उनको कहा कि आप मौके पर विज़िट करें। बिल्डिंग कंप्लीट है, उसमें बोर्डिंग लॉजिंग सब फैसिलिटीज़ है, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट कंस्ट्रक्शन है। तो अनकरीब उस पर कोई शायद डिसीजन वो ले रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स में हमारी ये कोशिश है कि इसको को ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें जॉब ओरिएंटेशन आ जाएगी, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये समझे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो फंक्शनल होगा। मेरी उम्मीद है, मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्द मुमकिन हो सके उसको फंक्शनल बनाया जाए और उसको नॉट ओनली फॉर इस एरिया के लिए बल्कि पूरी वादी के लिए उसको कुछ ऐसी स्ट्रीमें मिले, कुछ ऐसा सेटअप मिले, काफ़ी जगहों से लोग अट्रैक्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार, जिनका यहाँ पर यही कहना है जो भी चाहे हम बात करें पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो भी स्पोर्ट्स फील्ड है उनको धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। जी सर, आप मुझे बताएं कितनी खुशी हुई आज आपने फाइनल मैच में जीत हासिल की है? काफ़ी खुशी है आज फाइनल जीत के, जो कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रॉफी शेयर अभी हुई, तो सारे अभी मतलब मोस्टली सारे खुशी है आज। ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहोगे जो प्लेयर्स? यही है जो कि हमारा जो मतलब इसका इनिशिएटिव है हमारा कि लड़के ड्रग से दूर रहे और ज़्यादा प्ले फील्ड्स में अपना टाइम ये पढ़ाई के साथ साथ प्ले फील्ड्स में भी आए और